देखो अगला चैप्टर है आपका द वोवल्स। ठीक है, कहते शुरू में हमने जितने भी स्ट्रोक बनाए थे 26, वो सभी सिंगल थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रोक को जोड़ना सीखा था। ठीक है, तो खाली जोड़ने से उसमें कोई हमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ वो बनाने सीखे हैं। ठीक है, तो अब अब यहाँ पर हम जुड़ने वाले सभी स्ट्रोक्स में वोवल लगाकर पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जुड़ने वाले सभी स्ट्रोक्स के अंदर वोवल्स यानी स्वर यानी मात्राएं लगाकर उनको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो वोवल्स दो तरह से बोले जाते हैं। एक आपके होते हैं हैवी साउंडेड वोवल्स, और एक आपके होते हैं लाइट साउंडेड वोवल्स। ठीक है, हैवी साउंडेड वोवल्स कौन से होते हैं कि जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे। ठीक है, और लाइट साउंडेड कौन से होते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगे। ठीक है, कम समय लगे। ठीक है, कहते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड में टोटल वोवल्स 12 होते हैं, यानी 12। कितने होते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वोवल्स, 12। ये आपके हैं वोवल्स। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक्स की, जिनके अंदर आपको वोवल्स का यूज करना है। ठीक है, कहता आपने जितने भी स्ट्रोक्स यानी 26 स्ट्रोक्स बनाए हैं, उन सभी के 3 यानी 3 प्लेसेस होते हैं, व हर स्ट्रोक की 2 टू साइड्स होती हैं, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, कहता आपने जितने भी स्ट्रोक्स बनाए ना 26, उन सभी के 3 प्लेसेस हैं, और हर एक स्ट्रोक की 2 साइड है, बिफोर और आफ्टर। अभी बिफोर आफ्टर क्या है, बिफोर आफ्टर का मतलब यह है कि कई वर्ड्स में वोवल स्ट्रोक से पहले, कई में बाद में, व
कई में दोनों तरफ आते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी वर्ड्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार मात्राएं पहले भी होती हैं, कई बार बाद में भी होती है, कई बार ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जिसके अंदर कई सारी मात्राएं हो जाती हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि हर एक स्ट्रोक की दो साइड होती है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर आफ्टर का मतलब यह है कि कई वर्ड्स में वोवल यानी मात्रा स्ट्रोक से पहले, कई में बाद में और कई में दोनों तरफ आते हैं। ठीक है, आगे बात है कि जहां से हमारा स्ट्रोक बनना शुरू होगा, स्ट्रोक बनना शुरू होगा, वह उसका फर्स्ट प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस होता है। ठीक है, कहते जहां से हमारा स्ट्रोक बनना शुरू होगा वो उसका फर्स्ट प्लेस होगा, चाहे आप पीवीटीडी, चेजे, केगे, एल, आर, अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी बनाते हैं, जहां से वो बनना शुरू होगा वो उसका फर्स्ट प्लेस होगा। ठीक है, कहते यदि हमारा वोवल स्ट्रोक से पहले हो, स्ट्रोक से पहले हो, तो पहले वोवल को व बाद में स्ट्रोक को पढ़ा जाता है। ठीक है, स्ट्रोक को पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि अगर हमारा वोवल स्ट्रोक से पहले आ जाए, अगर हमारा वोवल स्ट्रोक से पहले आ जाता है तो पहले हमें वोवल पढ़ना है और उसके बाद में आपको स्ट्रोक को पढ़ना है। और यदि वोवल स्ट्रोक के बाद आ जाए, स्ट्रोक के बाद आ जाए, तो पहले किसको पढ़ेंगे, तो पहले स्ट्रोक को पढ़ेंगे, स्ट्रोक को पढ़ेंगे वह बाद में वोवल को, बाद में वोवल को पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि अगर हमारा वोवल फर्स्ट प्लेस का हो, किसका, फर्स्ट प्लेस का हो, तो हमारा पहला स्ट्रोक, तो हमारा पहला स्ट्रोक कॉपी की लाइन यानी बेस लाइन से बेस लाइन से ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, कहता अगर हमारा वोवल फर्स्ट प्लेस का हो तो हमारा पहला स्ट्रोक, तो हमारा पहला स्ट्रोक कहाँ बनाया जाएगा, बेस लाइन से ऊपर। जो आपकी कॉपी की लाइन है उसको हम बेस लाइन कहते हैं, उस बेस लाइन से आपको ऊपर बनाना है। ठीक है, अगर हमारा वोवल सेकंड प्लेस का हो, सेकंड प्लेस का हो, तो हमारा पहला स्ट्रोक
ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन यानी बेस लाइन पर बनाया जाएगा, बेस लाइन पर जाता है, ठीक है। और सेम कि अगर हमारा वोवल थर्ड प्लेस का हो, थर्ड प्लेस का हो, तो हमारा पहला स्ट्रोक क्रॉस द लाइन यानी बेस लाइन को काटते हुए बनाना है, ठीक है, बेस लाइन को काटते हुए बनाना है, ठीक है। अगर वोवल फर्स्ट प्लेस का है तो पहला स्ट्रोक कहाँ बनेगा, सेकंड का हो तो, और थर्ड प्लेस का हो तो लाइन को काटते हुए। पूरी शॉर्ट हैंड के अंदर, पूरी शॉर्ट हैंड के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ पहला देखना है, यहां भी सीखते हुए भी और जहां पर जॉब लगेंगे, आपको सिर्फ पहला देखना है कि मेरा पहला क्या बनता है, उसके बिहाफ पे आप अपने वर्ड को समझ पाएंगे कि मैंने क्या लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रोक दिखा रहा हूं, जो कि मैंने आपको ये समझाया था कि हर एक स्ट्रोक के 3 प्लेस होते हैं और हर एक स्ट्रोक की 2 साइडें होती हैं, और जहां से हमारा स्ट्रोक बनना शुरू होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी और बी की, बोथ आर सेम। तो अभी पी और बी ऊपर से नीचे बनता है, तो इसका फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा, ऊपर वाला, ये फर्स्ट प्लेस होगा, ये सेकंड और ये थर्ड, क्योंकि हर एक स्ट्रोक की आपको हमने बताया कि 3 प्लेसेस होते हैं। उसके बाद वो बोल रहा था कि हर एक स्ट्रोक की 2 साइड होती हैं, कौन कौन सी, बिफोर और ये आपकी आफ्टर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी स्ट्रोक की लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या रहेगी, बिफोर, ये याद रख लेना। थोड़ी दिक्कत बिफोर आफ्टर में आ जाती है बच्चों को वोवल लगाने में कि सर बिफोर आफ्टर में दिक्कत है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बिफोर का है, बस, ठीक है। अब मान लीजिए स्ट्रोक एल है, ये आपकी कॉपी की लाइन है और ये बनाया एल, तो इसका फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा, नीचे वाला, क्योंकि यहां से बनना शुरू हुआ है, ठीक है। अब इसकी बिफोर साइड कौन सी रहेगी, ये वाली, और आफ्टर ये हो जाएगी, ठीक है। अब एक स्ट्रोक मैं बना रहा हूं इश, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं कि इसका फर्स्ट प्लेस कौन सा है, ऊपर वाला, क्योंकि यहां से बनना शुरू हुआ है। इसकी बिफोर साइड ये, आफ्टर ये, स्ट्रोक के और जी, इसका फर्स्ट प्लेस ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसकी बिफोर साइड और आफ्टर ये, ठीक है। इसी तरह आपका एच है, चाहे वो नीचे से ऊपर है चाहे ऊपर से नीचे है, ठीक है। इसमें आप वोवल्स पुट करेंगे इसके हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ वोवल टेबल की, जो इसके मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं फर्स्ट प्लेस, ये आपके हैं सेकंड प्लेस,
और ये आपके हैं थर्ड प्लेस। चलो इसी में कराएंगे, इसको छोड़ो। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड प्लेस। इसकी टेबल रहेगी पा में वी ऑल गो टू। पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, ये आपकी टेबल है। कैसे पढ़ेंगे इसको कि पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। आप पढ़ें, आप पढ़ के थे थोड़ा और फास्ट। अब आप सिंगल कोई भी एक पहला पढ़े और मुझे बताना कि जोर सिर्फ मुंह से है या गले से है। अब दैट पढ़ें। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो 6 है ना आपके, ये जो 6 वोवल्स हैं हमारे, ये आपके हैं हैवी साउंडेड वोवल्स। हैवी साउंडेड वोवल्स। और नीचे वाले आपके 6 रहेंगे लाइट साउंडेड वोवल्स। ठीक है, इन 3 का निशान रहेगा डार्क डॉट। ठीक है, इन 3 का रहेगा डार्क डॉट वोवल साइन। इन 3 का रहेगा डार्क डैश, डार्क डैश वोवल साइंस। ठीक है, सेम रहेगा इनका भी, लाइट डॉट और लाइट डैश। लाइट डैश। ठीक है, ये साउंड आपको अपने पूरी लाइफ के वर्ड्स के अंदर मैच करके अपने वर्ड बनाने हैं। ये टेबल है इसकी शॉर्ट हैंड की कि पा में वी आल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूं हिंदी में लिख के कि जिन शब्दों में ये साउंड आए, ई, आओ, ओ, ऊ। ठीक है, ठीक है। हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आपको किसी वर्ड में साउंड को पहचानने में दिक्कत आए तो आप अपनी हिंदी से इसको पहचान सकते हैं कि मेरे वर्ड के अंदर इसमें से कौन सी साउंड आ रही है। ठीक है, ये आपके वोवल्स का चैप्टर है। अभी जैसे भी ये है हमारा, तो मैं आपको एक दो वर्ड बना के दिखाता हूँ। आपके पास पिटमैन है, उसको खोल लेंगे। उसमें सबसे पहला वर्ड है, क्या वर्ड है ये? क्या? काल्म किसने बोला और काम किसने बोला? आपने क्या बोला? काल्म नहीं,
ये वर्ड है काम। आपको कोई वर्ड मान लीजिए समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसमें कैसे वोवल पुट करने हैं और मैं क्या क्या इसमें स्ट्रोक जोड़ सकता हूँ। आप मुझे बताओ, जैसे वर्ड है काम, तो इसमें आपको कौन कौन से स्ट्रोक की साउंड आ रही है? आप शुरू में एक काम कीजिएगा, हिंदी में लिख के देखेंगे। ये वर्ड है आपका। अब मुझे बताओ इसमें आपको कौन कौन से स्ट्रोक शो हो रहे हैं? कौन कौन से? सी और एम। सी का आपके पास स्ट्रोक है, के और एम का स्ट्रोक, के और एम का स्ट्रोक। पहला क्या है मेरा? का, यानी कौन से प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का है, तो पहला स्ट्रोक कहां बनेगा? बेस लाइन के ऊपर। के और एम ये हो गया। और मात्रा कहां आ रही है? स्वर कहां आ रहा है? वोवल कै के, कै के, कै के बाद। जब ये का हो गया तो फर्स्ट प्लेस हो गया ना, तो मात्रा कहां आ रही है? कै के। कै का बिफोर ये है और आफ्टर ये है, तो कै के बाद ये लगी। ये आपका काम हो गया। ठीक है। अभी ये देखो यार, साइलेंट होता है। साइकोलॉजी में कैसे लिखते हैं? साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताओगे? तो पी साइकोलॉजी क्यों नहीं बोलते उसको? साइलेंट होता है ना। तो ऐसे कई वर्डों में साइलेंट होता है। अब मुझे ये बताओ क्या है ये? अब आपने अब इस क्यों नहीं पढ़ा? तो कई वर्ड्स के अंदर ना, हाँ, साउंड कई वर्ड में साइलेंट रहते हैं, तो उसको साइलेंट ही रहने दो। उसमें अब देखो क्या वर्ड है ये? आईलैंड। ठीक है, तो आई वाले चैप्टर जब हम पूछेंगे तो मैं आपको इसकी आउटलाइन भी बनानी सिखाऊंगा, आईलैंड कैसे बनेगा। ठीक है, ये लो फिलहाल के लिए बता देता हूँ, ये आईलैंड है। ठीक है, ये आउटलाइन है इसकी। तो अभी मैंने आपको ये समझाया जैसे काम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेट। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि आप हिंदी में लिख के ट्राई कर लेना कि भाई मेरे को, क्योंकि नए नए बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यार इसमें स्ट्रोक कौन कौन से चाहिए हमें। ये देखो बेट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से वोवल, ओ सॉरी, स्ट्रोक की साउंड आ रही है? बी और टी। पहला क्या है? हैं? पूरा पढ़ो। बे। टेबल पे आ जाओ। बे यानी में। कौन से प्लेस? सेकंड प्लेस का है, तो पहला स्ट्रोक कहां बनेगा? बेस लाइन के ऊपर। तो ये बी और ये टी। मात्रा कहां आ रही है? बै के बाद। कौन से? सेकंड प्लेस पे। ये हो गया बेट। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये क्या वर्ड है? आप। ठीक है, इसको भी मैं आपके लिए हिंदी में लिख देता हूं, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। पहला क्या है मेरा? आ, तो हमारा फर्स्ट प्लेस का वोवल है। स्ट्रोक कौन सा रह गया? पी। तो हमने क्या देखा? पहला पहला क्या है? आ हमारा कौन से प्लेस का वोवल है? फर्स्ट प्लेस का वोवल है, तो लाइन से ऊपर ये बना दिया। और मात्रा कहाँ आ रही है? पी से। तो ये लो, ये हो गया आप। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले मात्रा पढ़ लिया आप। वही कि अगर मात्रा यानी वोवल स्ट्रोक से पहले है तो आपको क्या पढ़ना है? पहले वोवल। और अगर ये बाद में है तो बाद में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड ये देखो, डोम। ठीक है, इसके अंदर ये हिंदी में आपके लिए लिखते हैं। कौन कौन से स्ट्रोक शो हो रहे हैं? डी और पहला क्या है? डो। पहला क्या था? यानी सेकंड प्लेस। पहला स्ट्रोक कहाँ बनेगा? ये लाइन है, ये डी और एम। मात्रा कहाँ है? डी के बाद ये डैश, क्योंकि उसका निशान डैश है। गो का जो वोवल साइन है वो आपका क्या है? डार्क डैश। डैश लगा देना। डार्क लाइट तो चल जाए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे
तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या वर्ड बन रहा है मेरा। ठीक है, और एक थर्ड प्लेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो पी, स्ट्रोक कौन सा, एफ, क्या बन रहा है पूरा, पी, यानी थर्ड प्लेस। पहला स्ट्रोक कहाँ बनेगा, और मात्रा वोवल एफ के बाद थर्ड प्लेस पे। अगर वर्ड आ जाता है आपका इफ, तो ये तो हमारा वोवल है, और स्ट्रोक कौन सा है, एफ। ई हमारे कौन से प्लेस का है, थर्ड प्लेस का, और मात्रा कहाँ आ रही है, एफ से पहले, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवेनिंग वोवल्स एंड पोजीशंस। ये भी आपका वोवल का ही एक हिस्सा है। जो भी आप करोगे प्रैक्टिस पहले चैप्टर की वोवल के, तो उसके अंदर कई ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको इससे मिले जुले मिलेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो मैं ये पार्ट आपको साथ ही करा देता हूँ, ताकि आपको आज जैसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप कल पढ़ोगे, कल क्लास नहीं है, कल जब आप पढ़ोगे अच्छी तरह से, तो आपको ये सारी जो मैंने लिखी है स्टोरी, ये आपको अच्छे से याद करके तब काम शुरू करना है। ठीक है, ये चैप्टर वैसे नेक्स्ट है, लेकिन इसी का एक पार्ट है कि इंटरवेनिंग वोवल्स एंड पोजीशंस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी दो स्ट्रोक्स मिलकर कोई एंगल बनाते हैं, कोई एंगल बनाते हैं, तो उस पोजीशन में, तो उस पोजीशन में पहले स्ट्रोक के बाद, पहले स्ट्रोक के बाद आने वाला फर्स्ट और सेकंड प्लेस का वोवेल अपने स्थान पर व थर्ड प्लेस का वोवेल, थर्ड प्लेस का वोवेल जुड़ने वाले दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में तीसरे स्थान पर लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है जब भी कोई दो स्ट्रोक मिलके कोई एंगल बनाते हैं, एंगल यानी कोण, दो स्ट्रोक मिलके कोई भी एंगल बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पहला स्ट्रोक होगा, शुरू का पहला स्ट्रोक, उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस का वोवल आएगा, उस वो तो लगेंगे अपने स्थान पर जहाँ उनकी जगह है, और जो थर्ड प्लेस का वोवल होगा वो कहाँ लगेगा, जो दूसरा स्ट्रोक उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके बिफोर में लगा के, जैसे टी और के, ये टी है और ये के है, ये एंगल बन गया। तो कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस के बाद, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का वोल अपने स्थान पे पहले स्ट्रोक के लिए,
और थर्ड प्लेस का वोवल यहाँ पे ना लगा के जुड़ने वाले दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में तीसरे स्थान पर लगाकर पढ़ेंगे। जैसे वर्ड आ जाए टुक, पहला क्या है ये टू यानी ऊ, वो हमारा थर्ड प्लेस का हुआ। थर्ड प्लेस का है तो पहला स्ट्रोक क्रॉस द लाइन टी और के, और ऊ का साइन डैश है, ये आपका हो गया टुक। कई जगह डैश ऐसे होगी, कई जगह ऐसे होगी। जैसे अभी हमने डोम में लगाई थी, डोम, दोनों सही हैं। अगर आप ये देखो ना, पढ़ पाएंगे उस हिसाब से लगाना जिस हिसाब से आप अपने वोवल्स को पढ़ सकें। अब इसके अंदर ये लगा देते हैं, सपोज करो, पढ़ पाएंगे इसीलिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वोवल। जैसे एक स्ट्रोक पी और एल, ये पी है और ये एल हो गया, ठीक है। अब वर्ड आ गया आपका पूल, ठीक है, पुल होता है पी यू डबल एल, और ये है आपका पूल। पहला क्या है ऊ, ऊ यानी ऊ कौन सा, थर्ड प्लेस का। थर्ड प्लेस का है तो हमारा पहला स्ट्रोक कहाँ बनेगा, क्रॉस द लाइन, ये एल, और मात्रा कौन सी है ऊ की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इस तरह से आपको अपने वोवल्स पुट करने हैं, और ये आपका वोवल्स का चैप्टर है।